वेडनेसडे 16 अक्टूबर 2024 को इसराइली दिफाई फोर्सेस की बसाक ब्रिगेड का एक यूनिट रफा के इलाके तल एल सुल्तान में गश्त कर रहा था। इन्होंने 3 मिलिटेंट्स को देखा जो इमारतों के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और मौका मिलते ही गश्त करने वाले फौजियों पर फायरिंग कर रहे थे। जवाब में इसराइली टैंकों और जंगी गाड़ियों ने इमारतों पर गोले दागे और इन्हें तबाह कर दिया। अगली सुबह जुमेरात 17 अक्टूबर को डीएनए टेस्ट से तस्दीक हुई कि मारे जाने वाले मिलिटेंट्स में से एक आला फौजी कमांडर याहिया संवार था। वेडनेसडे 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बिसाक ब्रिगेड के एक फौजी ने सुल्तान मोहल्ले की एक इमारत में एक मशकूक शख्स को अंदर बाहर आते जाते देखा। फौजी ने अपने कमांडर को इत्तला दी, जिसने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इमारत पर हमला करने का हुक्म दिया। इमारत के अंदर मौजूद मिलिटेंट्स ने हथियार डाले बगैर लड़ाई की। दोपहर 3 बजे तक एक ड्रोन ने 3 अफराद को इलाके से निकलने की कोशिश करते हुए देखा। नाज़रीन, मिलिटेंट्स एक इमारत से दूसरी इमारत में मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे थे और इन इमारतों के ढांचे को छुपने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें से 2 ने इसराइली दिफाई फोर्सेस IDF की फायरिंग लेन को सामने आकर तीसरे शख्स को बचाने की कोशिश की। इससे तीसरे शख्स सोमवार, जो एक अहम हदफ था, इसको आगे बढ़ने का मौका मिला, लेकिन इस वक्त IDF को इसकी शनाख्त का इल्म न था। इस तमाम सूरत हाल में 2 अहम इमारतें शामिल थी। इमारत ए में सोमवार की सिक्योरिटी पोजीशन संभाले हुई थी, जबकि इमारत B वो जगह थी जहां सोमवार मुंतकिल हो गया था। IDF ने फिर दोनों इमारतों को निशाना बनाया। पहले इन्होंने मशीन गनों का इस्तेमाल करते हुए इमारत पर फायरिंग की जहां सिक्योरिटी मौजूद थी, ताकि इन्हें नकारा बनाया जा सके और रास्ते को साफ कर सके। इसके बाद सोमवार को दूसरी इमारत में तनहा कर दिया गया। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, IDF के टैंक और जमीनी फोर्सेस ने दोनों मुकामात को निशाना बनाने के लिए मुश्तरका कार्रवाई की। पहली इमारत पर फायरिंग के बाद इसराइली दिफाई फोर्सेस IDF ने दोबारा गोला बारूद लोड किया और दूसरी इमारत की तरफ फायरिंग की जहां सोमवार छुपा हुआ था। सोमवार गिरफ्तारी से बचने के लिए इमारत की दूसरी मंजिल पर चला गया। एक टैंक ने फिर एक और गोला दागा जो इमारत से टकराया। जब वो करीब पहुंचे तो सोमवार ने फौजियों पर 2 दस्ती बम फेंके। एक दस्ती बम फट गया, जिसकी वजह से फौजियों को आर्जी तौर पर अपनी हिफाजत के लिए पीछे हटना पड़ा। इस मौका पर एक ड्रोन को कमरे का जायजा लेने के लिए भेजा गया। ड्रोन ने एक आदमी को देखा जिसका बाजू जख्मी था और वो चेहरा ढांपे हुए था, जिसकी शनाख्त सोमवार के तौर पर हुई। जब ड्रोन ऊपर मंडला रहा था, सोमवार ने इसे नकारा करने की कोशिश में इस पर एक लकड़ी की छड़ी फेंकी। इसके जवाब में IDF ने सोमवार के मुकाम पर एक और टैंक शेल दागा ताकि सूरत हाल पर कंट्रोल बरकरार रखा जा सके। इससे इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया और सोमवार मलबे तले दब गया। IDF ने इस ऑपरेशन के लिए बहुत से नियर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स तैनात की थी। ये गाड़ियां बड़े हथियारों और मिसाइलों से लेस थीं, जो इन्हें जंग और दफा दोनों में ताकतवर बनाती थीं। एहतियात के तौर पर फौजियों को शुबा था कि इमारत में बारूदी मवाद नस्ब हो सकता है, इसलिए इन्होंने फौरी तौर पर लाश को नहीं हटाया। इसकी बजाय इन्होंने सोमवार की उंगली का एक हिस्सा लिया और इसकी शिनाख्त की तस्दीक के लिए इसे इसराइल भेजा। और जब IDF को तसल्ली होगी तो IDF ने एहतियात से सोमवार की लाश निकाली और इसे मजीद मुआयने के लिए इसराइल मुंतकिल कर दिया। सोमवार 1962 में गजा के खान यूनिस पनाह गजीन कैंप में पैदा हुआ, जो इस वक्त मिस्र के ज़ेरे हुकूमत था। कीनिया के कत्ल के बाद वो गजा में सबसे बड़ा रहनुमा बन गया। वो इतना ताकतवर था कि इसने मुख्तलिफ सुरंगें खोदने के तरीकों की मंजूरी दी, जिसमें बुनियादी दस्ती तकनीकों से लेकर ज्यादा जदीद तरीके शामिल थे, जैसे कि सख्त चट्टानों के लिए 4 पॉइंट ड्रिलिंग और धमाके। वो जानता था कि सुरंगों को महफूज करने के लिए इनमें कंक्रीट इन कमजोर जेर जमीन ढांचों को सहारा दिया जा सकता है, जो गजा में तकरीबन 7 से 8 गहराई वाले दर्जों में तकसीम है। नाज़रीन, ये सुरंगें जानबूझकर बहुत गहरी खोदी गई ताकि इन्हें बंकर बस्टर बम्बों जैसे GBU-28 से बचाया जा सके, जो सुरंगों को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। एक फौजी रहनुमा के तौर पर सोमवार ने पिछले कई सालों में जेर जमीन मेट्रो सिस्टम की तमीर के लिए एक सुरंग पर $30 लाख की सरमायाकारी की। नाज़रीन, अगर हम सोमवार की एक सुरंग के ढांचे को देखें तो पहले हिस्से पर आपको एक सुरंग का दाखिली दरवाजा और रॉकेट लॉन्चर पैड मिलेगा। दूसरे हिस्से में एक मजबूत सुरंग होती है जिसमें कंक्रीट ब्लॉक्स को मेहराब की शक्ल में लगाया जाता है ताकि ढांचे को सहारा दिया जा सके। तीसरे हिस्से में ज्यादा गहरी सुरंगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लिहाजा एक ऑक्सीजन जनरेटर या एयर वेंटिलेटर इस्तेमाल किया जाता है ताकि ताज़ा हवा को सतह से नीचे लाया जा सके और मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया जा सके।
7 اکتوبر کے حملے کو ماسٹر مائنڈ کرنے والے نے 20 سے زائد اسرائیلی کمیونٹیز پر ایک حیران کن حملہ کیا۔ ایک فوجی کمانڈر کے طور پر اس نے اسرائیلی دفاعی فورسز IDF کے خلاف اس حملے کی منصوبہ بندی کی، جس میں راکٹ، موٹر سائیکلیں اور دیگر گاڑیوں کا استعمال کیا گیا۔ اس حملے کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ خلل اور جانی نقصان پیدا کرنا تھا۔ سموار نے اپنی 22 سالہ قید کے دوران عبرانی زبانیں سیکھی اور IDF کی حکمت عملی کو سمجھا۔ اس نے موجودہ سرنگ کے ڈھانچے کو بہتر بنایا اور اس کو اپنے فائدے کے لیے بھرپور استعمال کرتے ہوئے ہٹ اینڈ رن کی حکمت عملی کو اچھے طریقے سے استعمال کیا۔